हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने अपूर्व अनुभव नामक पाठ का वीडियो देखा ही होगा और आशा करती हूँ कि आपको शरारती तोतो चान की कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो बच्चों, आप जानते ही हैं कि आपको नोटबुक कैसे तैयार करने हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैं आपको प्रश्नों के जो उत्तर हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगी और आप उन्हें अपने शब्दों में अपने नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले आप नोटबुक में चैप्टर का नाम उसके बाद राइटर का नाम और राइटर के विषय में मुख्य बिंदुएं जैसे उनका जन्म स्थान, उनकी शिक्षा, उनकी रचनाएं, उनकी उपलब्धियां अर्थात उनको जो सम्मान प्राप्त हुए हैं वो, और उनके बाद यदि उनकी मृत्यु हो गई है तो मृत्यु का तारीख, अन्यथा उसको छोड़ देंगे। ऐसे लिखने के बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ आपको बुक में दिया गया है, आप देख लीजिए। बुक के यहाँ पर आपको शब्दार्थ मिल जाएंगे, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर आप प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न मैं आपको समझाऊंगी और प्रश्न के उत्तर जो है एक्सप्लेन करूंगी, आप उन्हें अपने शब्दों में लिखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वह यह है कि पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है। इस पर अपने विचार रखिए और बताइए कि यासुकी चान इस अपूर्व अनुभव से वंचित क्यों था। बच्चों, यहाँ पर जिस तरह आप जानते हैं कि यासुकी चान जो है वो तोतो चान का दोस्त था और वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। उसे पेड़ पे चढ़ने का जो आनंद है वो क्या होता है ये प्राप्त नहीं था। तो आपसे यहाँ पर दो क्वेश्चन किया जा रहा है, दो प्रश्न है यहाँ पर। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो यह है कि पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है, ये क्यों है, आप अपने विचार से बताइए। और दूसरा जो है, यासुकी चान इस अनुभव से वंचित क्यों था। तो पहला जो प्रश्न है उससे पहले हम देख लेते हैं। पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है। पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव इसलिए है क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ पर चढ़ने के बाद हम आकाश और धरती के मध्य रहते हैं। पेड़ की ऊंचाई पर से ऊपर आसमान और नीचे दूर दूर तक धरती को हम देख सकते हैं। यह जो है एक बहुत ही सुखद अनुभव है कि आप आसमान और धरती के बीच में से एक साथ आसमान और धरती दोनों को देखते हैं। यह एक बहुत सुखद अनुभव है। फिर यदि हम शारीरिक रूप से बात करें तो वह पेड़ पर चढ़ना एक अच्छा व्यायाम है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है। अब यासुकी चान जो है इस अपूर्व अनुभव से वंचित क्यों था। वंचित का अर्थ होता है जो मतलब कोई चीज़ किसी को प्राप्त ना हो। तो यासुकी चान जो है वो पेड़ पर चढ़ने के सुख से वंचित था, उसे यह सुख प्राप्त नहीं था क्योंकि यासुकी चान को पोलियो था और वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोमोए में हर बच्चे का अपना एक पेड़ था जिसे वह अपनी निजी संपत्ति मानता था, परंतु यासुकी चान इस तरह किसी भी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं कह सकता था क्योंकि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तो वह अपने व्यवस्था के कारण मजबूर था और इस अद्भुत अनुभव, सुखद अनुभव से वो वंचित था। ये तो आप प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा, तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही है। यह बात कहते हुए उसकी नज़रें जूतों के फीते पर क्यों गड़ी रहीं। वह कौन सी स्थितियाँ होती हैं जब आप अपने बड़ों से आंखें चुराते हैं। लिखिए। अब देखिए, जब तोतो चान की जो माता है, जो उनकी मम्मी है, उनकी माँ जो है वो जब पूछती है तोतो चान से कि वो कहाँ जा रही है, तो वह जो है अपने जूतों की फीतों को बांधती रहती है, अपनी माँ की तरफ देखती भी नहीं और कहती है कि वो यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही है। तो वो जो है क्यों अपने जूतों की फीतों पर देख रही थी और वो कौन सी स्थितियाँ होती हैं जब हम अपने बड़ों से आंखें नहीं मिला पाते, उनसे आंख मिला कर बातें नहीं कर पाते। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। घर से निकलते समय तोतो चान ने अपनी माँ से कहा कि वो डेनेनचोफू जा रही है अपने दोस्त यासुकी चान के घर। यह बात कहते हुए वो अपनी माँ से आंखें नहीं मिलाती है और उसकी नज़रें जो है जूतों की फीतों पर गड़ी रहती है क्योंकि
उस समय वह झूठ बोल रही होती है और वह झूठ बोलते हुए अपनी माँ से आंखें नहीं मिला पाती। वह कौन सी स्थितियाँ होती हैं जब आप अपने बड़ों से आंखें चुराते हैं? लिखिए इसका उत्तर। इसका लिखेंगे हम, जब हम अपने बड़ों से, अपने माता पिता और अन्य किसी घर के बड़े सदस्य से जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तो हम अपने से बड़ों से आंखें नहीं मिला पाते और उनसे नज़रें चुराते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पैर पर चढ़े। आपके अनुसार वह कौन कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से तोतो चान उसे अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी? तोतो चान और यासुकी चान बहुत अच्छे मित्र थे। यासुकी चान जो है वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, लेकिन तोतो चान की इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। इसके निम्न कारण हैं। इसीलिए सबसे पहला जो हम लिखेंगे उसे हम इस उत्तर को हम पॉइंट में लिखेंगे। तो नंबर 1 कि तो यासुकी चान के पास अपना कोई पेड़ नहीं था, वह किसी भी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं कह सकता था, जबकि उस स्कूल में सारे बच्चों के अपने पेड़ होते थे। इसलिए तोतो चान ये चाहती थी कि यासुकी चान जो है उसके पेड़ पर चढ़े। दूसरा, तोतो चान जो है पेड़ पर चढ़ने का जो अनुभव है, पेड़ पर से जो धरती और आसमान को देखने की जो सुखद अनुभव है, वह बहुत अच्छे से जानती थी और वो यह चाहती थी कि उसका दोस्त भी इस सुखद अनुभव को प्राप्त करे, वह भी देखे कि पेड़ पर चढ़ना कितना आनंददायक अनुभव होता है। तीसरा, यासुकी चान पोलियोग्रस्त था, वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और एक मित्र होने के नाते तोतो चान यह चाहती थी कि उसका जो दोस्त है वो एक बार पेड़ पर अवश्य चढ़कर देखे। इसलिए जो है तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि वह यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। प्रश्न नंबर 4 है, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान के इस कथन को ध्यान में रखते हुए पेड़ पर चढ़ने के बाद हुई खुशी को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर जब यह तोतो चान जो है बहुत ही अधिक परिश्रम के बाद यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने में सफल हो जाती है और दोनों मित्र जब पेड़ पर चढ़ते हैं तो यासुकी चान जो है बहुत अधिक खुश होता है और उसके मुंह से यही निकलता है, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। ये उसने क्यों इस कथन को अपने शब्द, क्या मतलब जो उसकी खुशी का जो है ध्यान, उसको अपने शब्दों में हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव था जिसे यासुकी चान ने कभी भी पहले महसूस नहीं किया था। पेड़ पर चढ़ने के बाद यासुकी चान अत्यधिक खुश हुआ और उसने जो अनुभव किया उसके कारण उसने लिखा, उसका वह जो अनुभव है उस अनुभव को उसने इसी वाक्य में व्यक्त किया, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। ये जो अनुभव था वो यासुकी चान के लिए सुखद और अपूर्व अनुभव था। प्रश्न नंबर 5, तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना एक जोखिम भरा काम था। आपके अनुसार तोतो चान का यह कार्य उचित था या अनुचित? अपने विचार रखिए। अब यहाँ पर देखिए, तोतो चान जो है वो बहुत परिश्रम के बाद यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाती है, लेकिन यह काम जो था वो बहुत ही जोखिम भरा था, उसमें बहुत अधिक खतरा था क्योंकि यासुकी चान जो है पोलियोग्रस्त था, उसके पाँव जो है अच्छे से काम नहीं करते थे और बिना बैसाखी के नहीं चढ़ सकता था। एक ऐसे व्यक्ति का जो बिना बैसाखी के नहीं चढ़ सकता, पेड़ पर चढ़ना वास्तव में खतरनाक और जोखिम भरा काम था। तो जो तोतो चान ने ये किया, क्या यह उचित था अथवा अनुचित, इसे आपको अपने विचार लिखने हैं। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि हालांकि तो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना तोतो चान के लिए एक जोखिम भरा कार्य था और यदि देखा जाए तो यह अनुचित था, परंतु इस तोतो चान के इस कदम ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि ठान लिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है और एक मित्र होने के नाते दूसरे मित्र को एक अनुभव, एक सुखद अनुभव प्रदान करना, उसे एक ऐसी अनुभूति, सुखद अनुभूति देना जो कि उसने ना कभी पहले किया था और शायद ना कभी आगे कर पाए, यह जो है एक मित्र होने के नाते उचित था। छठवां जो प्रश्न है वो यह है कि दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से पेड़ पर अपने मित्र को चढ़ाने के बाद
तोतो-चान और यासुकी-चान को जिस प्रकार की खुशी हुई उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि तोतो-चान जो है अपने मित्र यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका मित्र यासुकी-चान एक ना एक बार पेड़ पर अवश्य चढ़े। इसके लिए वह एन-केन प्रकरण कर यथार्थ किसी भी प्रकार का प्रयास करके वह उस अपने मित्र को पेड़ पर अवश्य चढ़ाना चाहती थी। तोतो-चान ने बड़ी अधिक परिश्रम और बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने में सफल भी हुई, जिसके बाद दोनों मित्रों ने जिस आनंद का अनुभव किया वह आनंद अकथनीय है और उसे शब्दों में उस आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने के बाद तोतो-चान बहुत अधिक प्रसन्न थी और यासुकी-चान के लिए यह तो अद्भुत अवसर था और जो अनुभव था वह अपूर्व अनुभव था। इस प्रकार तोतो-चान को इस बात की बहुत अधिक प्रसन्नता थी कि वह यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने में सफल हो गई और यासुकी-चान के लिए भी यह एक नायाब खुशी थी कि वह पेड़ पर चढ़ने में सफल हो सका। प्रश्न 7वां, यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। सोचकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। लेखिका जो है वो आपको यहाँ पर कहती हैं, उस पाठ में आपसे कहती हैं कि यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा। या इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, यासुकी-चान पोलियो नामक बीमारी से ग्रसित होने के कारण ठीक से चल पाने में कठिनाई। यासुकी-चान पोलियोग्रस्त होने के कारण ठीक से नहीं चल पाता था। बिना बैसाखी के वह नहीं चल पाता था। उसे चलने के लिए बैसाखी की आवश्यकता होती थी। पेड़ पर चढ़ने का कार्य यासुकी-चान के लिए अत्यधिक कठिन और दुष्कर कार्य था, जबकि तोतो-चान जो है उसकी मित्र थी और तोतो-चान ने बहुत अधिक कठिन परिश्रम करके यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाया। यासुकी-चान पेड़ पर चढ़ना चाहता था लेकिन वह पहले कभी भी चढ़ नहीं पाया था और तोतो-चान के मदद के बाद जब वह पेड़ पर चढ़ा तो पेड़ पर चढ़ने का जो यासुकी-चान का जो अनुभव था वह उसके लिए वो मौका जो था उसका पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि पेड़ पर तोतो-चान ने बहुत अधिक कठिन परिश्रम करके यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाया था और पता नहीं भविष्य में यासुकी-चान को तोतो-चान के जैसा कोई मित्र मिले या ना मिले जो उसे इतना अधिक परिश्रम करके उसे पेड़ पर चढ़ा सके। इसलिए लेखिका ने ऐसा कहा कि यह यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम मौका था। तो बच्चों, ये तो थे आपके पाठ्य पुस्तक के अपूर्व अनुभव से प्रश्न संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं। अब आप इन्हें अपने शब्दों में अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद।